पूज्य गुरुद्वय के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। पाठ पर विराजित मुनि भगवान के चरणों में वंदन। भव्य श्रावक एवं श्राविकाएं, पिछले कुछ दिनों से हम ये जानने का, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ है कि जिसके कारण ये जीव उस शाश्वत सुख को उपलब्ध कर लेता है। उसका ऐसा कौन सा बीज है जो बीज हमारे पास नहीं है, और उसी बीज की पहचान कराने के लिए अपन ने इन कुछ दिनों में प्रयास किया। लेकिन अब इसमें कई सारी दिक्कतें आती हैं कि जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो बोलते हैं हम इतने वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं रहा, कहाँ गड़बड़ हो रही है। या जो नए लोग हैं वो बोलते हैं हम कैसे स्वाध्याय करें, हमको समझ में नहीं आता, क्यों इतना जानने के बाद भी वो चीज़ दिल को छू नहीं पाती। तो उसके कुछ कारण हैं। क्योंकि एक चीज़ है कि यदि कार्य नहीं हुआ ठीक से, इसका मतलब कारण कुछ गड़बड़ था, और इसलिए ज्ञानियों ने बोला कि कारण को ठीक करें तो अपने आप ही कार्य व्यवस्थित हो जाएगा। तो जैसे हर चीज़ की एक विधि है। अभी सामान्यतः जो हमारी दिक्कतें आती है वो ये आती है कि हम विधि को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, हम फल को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। जबकि आप देखिए कि संसार से छोटा कार्य भी जहाँ आपने विधि गड़बड़ की वहाँ वो कार्य बिगड़ जाता है। सोचिए, रोटी बनाने की जो प्रोसेस है, जो विधि है, यदि उस विधि में थोड़ा भी आप कुछ फेरफार करते हैं, जो चीज़ पहले डालनी है उसको बाद में डाल देते हैं, जो बाद में डालनी है उसको पहले डाल देते हैं, तो आप देखते हैं कि रोटी नहीं बनती है। और ऐसे रोटी नहीं, आप देखिए जो भी कार्य आपने किया उसमें मुख्यता किसकी रही। यदि वो कार्य सफल हो गया तो उसमें विधि की मुख्यता रही। लेकिन अपन देखें कि अपन चाहे स्वाध्याय करें चाहे साधना करें, ना अपन उसमें क्रम का उपयोग करते हैं और ना विधि को मुख्यता दे पाते हैं, और फिर बोलते हैं कि कार्य नहीं हो रहा। अब कोई बहन बोले कि मेरी रोटी क्यों बिगड़ जाती है, आप उनको क्या बोलोगे? हाँ, कि भाई तुम्हारे विधि में कुछ गड़बड़ी होगी, बताओ कि आप पहले कौन सी विधि कर रहे हो या किस विधि से करते हो, और फिर आप उस विधि में देखते हो कि यहाँ चूक हो रही है, और वो उतनी सी चूक सुधारते ही क्या होता है, जो कार्य उसको बहुत कठिन लग रहा था, सोचिए ज्ञानियों ने जिसको बहुत सहज बोला, बहुत सरल बोला, वो अपने को आज भी बहुत कठिन ना, ऐसा लगता है कि बहुत सारी साधना करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा लगता है। उसका कारण क्या है कि विधि में कोई छोटी सी चूक होती है और वो फल नहीं मिल पाता है। तो आज हम सिर्फ स्वाध्याय के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा स्वाध्याय हमारे अंदर वो चीज़ क्यों नहीं भर पा रहा है जो उन ज्ञानियों के मन में भर गया सिर्फ स्वाध्याय कर कर, और उन्होंने उसको पा लिया। तो उसमें सबसे पहला बिंदु आता है कि मेहनत तो अपन बहुत कर रहे हैं लेकिन बहुमान नहीं आ पा रहे हैं उस चीज़ का। इसलिए बोला कि जो पुस्तक पढ़े सबसे पहले तो उसका बहुमान रहे, उसके राइटर का या जिसने अपने को मार्ग बताया उनका बहुमान आना चाहिए अंदर से। और बहुमान किसको बोलते हैं? मतलब बहुमान मतलब क्या कि उसके प्रति दिल ऐसा झुक जाता है कि है ना, दूसरे विचार छोड़कर उन्हीं के विचार आएंगे। जैसे अपन देखते हैं कि आपने देखा होगा कि कहाँ आपकी नज़रें टिकती हैं तो जिसकी आपको कीमत लगती है। घर में बहुत सारी सामग्री है, किसकी केयर आप सहज ही ज़्यादा कर लेते हो? जिसका आपको महत्व है। आप देखिए कि आपकी हर चीज़ महत्व के आधार पर ही होती है। आपने कभी सोचा कि एक नेता आता है और उसके आसपास बहुत भीड़ दिखती है, लेकिन अपन कभी नहीं जाते हैं। वो भीड़ क्यों जा रही है? लेकिन क्योंकि उसको उस नेता का बहुमान है। एक्चुअल में नेता का बहुमान नहीं है, उनको नेता बनना है। जिसको नेता बनना है वो कहाँ जाएगा? वो उसके आगे पीछे घूमेगा। क्यों? उसको बहुमान आ गया। आप देखिए कोई हीरो या हीरोइन है, उसके आसपास किसकी भीड़ है? तो जो वैसा बनना चाहते हैं। अपन सोचिए कि आपके विचार कहाँ ज़्यादा चलेंगे, विकल्प आपको किसके ज़्यादा आते हैं? सोचिए कभी ताला आपको याद आ जाए कि ताला मैंने खींच के तो देखा ही नहीं, चाबी लगा दी थी, और प्रवचन में भी बैठे तो आपको क्या विचार आएंगे बार बार? अरे लगा कि नहीं लगा, मैंने खींच के क्यों नहीं देखा,
बार बार विकल्प आ रही है। विकल्प क्या बता रहे हैं? उस चीज का बहुमान आ गया, और बोलते जिस चीज का बहुमान आ जाता है वो चीज सहज ही अपने अंदर उतर जाती है, वो चीज अपने जीवन का सहज ही अंग बन जाती है। सोचिए, मोबाइल का बहुमान आया, आपके पास मोबाइल आ गया, आपको था एक अपना घर आए, ये एक बहुमान था कि कब मेरा घर होगा, वो चीज आपका बन गया। तो जिस जिस चीज का प्रति आपका झुकाव बढ़ा वो चीज आपके जीवन में आ गई। ये क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि इस चीज के प्रति उतना बहुमान नहीं आ पा रहा है। इसलिए सबसे पहले कोशिश करें कि लगना चाहिए कि ये वस्तु कैसी है, तो बहुत अमूल्य है, और इसलिए सबसे पहले दुर्लभता बताई जाती है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करें, जो पुस्तक अपन पढ़ रहे हैं उस वक्ता के जीवन के प्रति एक बहुमान आ जाए, क्योंकि जिसके प्रति आपकी श्रद्धा रहेगी उसकी बात आप थोड़ा माइंड को है ना बहुत ज़्यादा गलत दिशा में नहीं लेके जाके उसकी दिशा में लेके जाने की कोशिश करोगे। जैसे एग्जाम्पल कि महाराजा जो चीज़ बोल रहे हैं, अगर यही चीज़ कोई दूसरा साधारण व्यक्ति बोले तो आप शायद सीधा नहीं स्वीकार करोगे, आप सोचोगे ऐसा ही है क्या, ये है क्या। लेकिन महाराजा बोल रहे हैं, आपको सीधे मतलब वो महसूस हो रही है कि चीज़ ऐसी ही है, भले ही आप उतना गहरे नहीं जा पाए लेकिन ये महसूस होती कि नहीं चीज़ ऐसी ही है। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वक्ता के प्रति आपका बहुमान आ गया है, और वो बहुमान ही कार्य करता है। और अतीत में भी हमने देखा कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा क्षम है, लेकिन ज़्यादा सुधार किसके जीवन में हुआ? जिसके जीवन में बहुमान था। तो आप जो भी पुस्तक फाइनल करें, पहले उस वक्ता के जीवन को भी समझने की कोशिश करें, यदि जीवनी हो तो। यदि नहीं हो, बहुत प्राचीन वक्ता हो, तो भी अपन एक कल्पना में उनकी फ्रेम बना सकते हैं, और वो फ्रेम बना के उस ये बहुमान आ जाए कि मुझे जो चाहिए वो इस व्यक्ति ने पा लिया था, मुझे जो चाहिए, क्योंकि पाया हुआ ही दे सकता है ना, जिसके पास जो चीज़ है ही नहीं वो कैसे दे सकता है? तो उस व्यक्ति ने पा लिया था। जब आप ये समझेंगे पा लिया था, तो आपका पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो बहुमान आए जो भी आप पढ़ रहे हैं पुस्तक। फिर दूसरा क्या हो कि एक होता है मन से श्रद्धा, लेकिन बोलते जहां मन से श्रद्धा आता है वहां तन झुक ही जाता है। तो इसलिए बोला कि जिनको भी अपन ज्ञान ले रहे हैं, जब भी अपने यहाँ क्या सिस्टम है कि गुरु वंदन करें उन गुरु को जिनसे अपने को ज्ञान मिला। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि दो गुरु हो गए, एक तो अभी जो पुस्तक है, और एक जिनको अपन ने गुरु रूप में स्वीकार किया है, या गौतम स्वामी आदि गुरु रूप में जिनको स्वीकार किया है, उनको वंदन करें एक बार, और वंदन करके ये महसूस करें कि वो साक्षात है और वही मुझे समझाने के लिए पधारे हैं। हालांकि लगेगा सब ये कल्पना कैसे करें, लेकिन सोचिए संसार में अपन कल्पना में तो ही जी रहे हैं, तो कोई कल्पना अपने लिए मुश्किल नहीं है, सिर्फ करने की देरी है। तो इसलिए दूसरा ये हो कि जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उनका बहुमान आए, उनके जीवन के प्रति बहुमान आए, उनको वंदन हो, गुरु भगवान को वंदन हो, और उसके बाद वो पुस्तक खोलें। फिर तीसरा आगे बिंदु आता है कि उनकी नाम की माला फेरें। उनकी नाम की माला मतलब क्या है? उनके गुणों का स्मरण दिन भर चलता जाए। जो भी लाइन पढ़ रहे हैं उसमें आनंद आना चाहिए कि कैसा व्यक्तित्व रहा होगा वो, कैसे वो थे कि जिन्होंने इतना कृपा करके इतनी सहज रूप में दे दिया। सोचो, जिस चीज को आप जन्मों से ढूंढ रहे थे ना, वो चीज उन्होंने आपके सामने परोस दी। अपनी आराधना को गौन कर कर उन व्यक्ति ने क्या किया? सोचिए, वो चाहे तो पुस्तक नहीं लिखते, क्योंकि पुस्तक लिखना भी विकल्प है। अपन देखे ना, अपनी दशा से नीचे आना है, लेकिन उन वक्ता ने क्या किया? उनको इतनी शुभ भावनाएं, इतनी करुणाएं, उन लेखक ने, कि उनको इतनी शुभ भावनाएं कि उन्होंने बोला नहीं, इसको है ना कईयों तक मैं पहुंचाऊं, जो मैंने पाया है। जैसे एक पिता बोलता है जो मैंने अनुभव लिया वो मेरे बच्चों तक पहुंच जाए। तो सोचो, उन लेखक ने भी क्या सोचा कि जो मैंने समझा है ना, हालांकि मैं पूरा नहीं दे सकता हूं शब्दों में, लेकिन फिर भी उनके लिए शायद मैं कुछ उपयोगी बन जाऊं। तो उनकी नाम की माला या उनका स्मरण या उनके गुणों का स्मरण कि कैसा व्यक्तित्व रहा, धन्य है वो जीव, धन्य है वो जीव। सोचिए, नमो ओरियंतानम क्यों बोलते अपन? कि ऐसा झुकाव आ जाए उनके प्रति कि अपन वो बनी जाए। क्योंकि बोला ना, जिसके प्रति झुकाव आएगा, वो नेता के प्रति झुकाव आए तो नेता के पास वो खुद ही दौड़ा चले जाता है। और एक दिन अपन देखते हैं कि नेता कौन बनते हैं? तो जो नेता के आसपास घूमने वाले ही हैं वही कौन बनते हैं? नेता बनते हैं। इसलिए अपने को क्या बोला? देवगुरु धर्म का महत्व बताया। तो तीसरा पॉइंट कि उनके नाम का रटन या उनके गुणों का स्मरण अपने
को बार बार होता रहे, चाहे आप पुस्तक पढ़ रहे हो चाहे नहीं पढ़ रहे हो। फिर आता है कि जो भी पुस्तक पढ़ रहे हैं पहले अपना टारगेट फाइनल करें कि ये पुस्तक क्यों पढ़ना, मेरा लक्ष्य क्या है एक्चुअल में। जैसे सोचो अपन प्रवचन में आते हैं और बस सिर्फ सुनना इसलिए आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है मुझे यहाँ ये चीज़ पाना है और ये चीज़ मुझे मिल सकती है यहीं पर, ये जो लक्ष्य से आएगा वो ले पाएगा। सोचिए जो दुकान में सिर्फ देखने के लिए माल चढ़ता है वो क्या होता है, थोड़ी देर बाद उतर के आ जाता है। लेकिन जिसका फाइनल रहता है कि मुझे इस दुकान में पर्टिकुलर ये चीज़ ही खरीदनी है, तो कम समय में वस्तु भी खरीद लेता है और दुकान के बाहर भी आ जाता है। तो आप पहले, इसलिए हर पुस्तक में पहले प्रयोजन लिखा रहता है कि हम आपको कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो उसको बिल्कुल स्मरण में रखें जब जब भी वो पुस्तक खोले कि मुझे ये पाना है और उस दृष्टि से ही ये पुस्तक पढ़नी है, मुझे अन्य दृष्टि से ये पुस्तक पढ़नी नहीं है। तो लक्ष्य हमेशा स्मरण रहे, क्योंकि जब आपका लक्ष्य स्मरण में रहेगा तब आप भटकोगे नहीं। भटकता कौन है? सोचिए 9 बजे आपको प्रवचन में पहुंचना है और आप 15 मिनट पहले निकले और अब रास्ते में कई आपके इतने परिचित मिले जो कई सालों बाद मिल रहे हैं, तो आप उनसे बात भी करोगे, लेकिन कितनी देर करोगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, और कोशिश करोगे कि 9 बजे तो मुझे पहुंचना ही है। फिर तो आखिरी में कोई मिल भी गया तो उनको क्या बोलेंगे, अभी प्रवचन है तो अपन बाद में मिल लेते हैं। लेकिन आप सोचिए जैसे ही लक्ष्य हटा आपकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे आपको पता नहीं यहाँ से अब कहाँ जाना है, आप अपनी चाल देखना, आपकी चाल में फर्क दिखेगा। लेकिन जिसको पता यहाँ से छूटकर सीधा भोजनशाला में जाना है, वो कैसा रहेगा उसकी चाल? उसकी चाल में अंतर रहेगा। तो स्पीड अपनी क्यों नहीं आ रही है जीवन में? क्योंकि लक्ष्य अपन बार बार भूल जाते हैं कि एक्चुअल में पाना क्या चाहता हूँ। सोचिए दिन भर की आपाधापी में कितनी देर लक्ष्य याद आता है। तो कई बार पुस्तक पढ़ते हुए भी लक्ष्य याद नहीं आता। वो समझ में तो रुचि होती है, लेकिन ये समझने का क्यों समझना वो अपन भूल जाते हैं। तो जो ये भूल जाएगा वो क्या रोटियां तो बनाते जाएगा, उसको पता नहीं रहेगा मुझे किस उद्देश्य से बनानी थी या कितनों के लिए बनानी थी। ऐसी अपनी हालत हो जाती है। तो तीसरा, जब भी पहले खोले पुस्तक, पहले फाइनल हो जाए, पहले एक बार मन में जचा ले कि मुझे ये पुस्तक किस लिए पढ़नी है। मुझे ये पुस्तक अपनी आत्मा में निर्मलता या वो जो लक्ष्य उन्होंने बताया उसके अनुरूप अपने लक्ष्य का एक बार स्मरण करें कि ये पुस्तक मुझे इसी दृष्टि से पढ़नी है और ये पूर्ति मेरी इस पुस्तक से हो ही जाएगी। इतनी अपने को श्रद्धा चाहिए या इतना अपने को वो चाहिए कॉन्फिडेंस कि इससे मेरा काम हो ही जाएगा। फिर आगे आता है कि कई बार है ना, जब अपन पढ़ते हैं तो कई बार किसी को जताने के भाव आ जाते हैं या ये आ जाता है ये पुस्तक वो पढ़े तो अच्छा। ये आपके लक्ष्य की कमजोरी बता रहा है एक्चुअल में। मतलब यदि आपको लगता है कि ये पॉइंट उनके लिए अच्छा है, ये चीज़ उनके लिए अच्छी है, या ये पुस्तक है ना श्रावक जी को बहुत अच्छी रहेगी, वो भी एक बार पढ़े, उस समय नहीं आना चाहिए भाव। क्योंकि उस समय तो क्या है, उस समय तो बस आप भोजन के लिए बैठे हो और अब क्या करो कि देखो वो सोचोगे भी ना तो अभी भोजन नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो यहाँ पे उपलब्धि नहीं है। अभी जो उपलब्ध है वो तो पेट भर के खा लें, और शायद वो खा लेंगे तो आगे वाले के भी काम में आ जाएगा उसके अनुरूप। तो इसलिए क्या करें अपन, कोशिश कि दूसरे विचार नहीं आए कि किसी के लिए अच्छा। हर लाइन में क्या लगे कि बस मेरे लिए ही लिखी गई है ये। मतलब क्या महसूस होना चाहिए, जैसे कई लोग आके यहाँ क्या बोलते हैं कि महाराज साहब हम जो भी प्रश्न लेके आते हैं ना, हम सोचते पूछेंगे, लेकिन महाराज साहब उसके पहले ही उसका उत्तर दे देते हैं। असल में ये काम श्रद्धा कर रही है सबसे पहले तो ना। एक्चुअल में महाराज साहब ने वो बोला कि नहीं बोला, लेकिन आपने उससे मिलती जुलती चीज पकड़ी और आंसर आपके अंदर से ही बाहर निकल गया, क्योंकि आप भी ज्ञान का भंडार हो, तो चीज बाहर आ गई एकदम से। तो इसलिए अपन क्या करें कि लक्ष्य को, फिर उसके बाद अगला पॉइंट अपन कौन से चल रहे थे कि अपना सुधार ही करना है मुझे, किसी दूसरे का सुधार सोचना भी नहीं है। दूसरे का सुधार उसके अधीन है, अपना सुधार अपने अधीन है। तो ये अगला पॉइंट याद रखें, अपने सुधार की मुख्यता से पढ़ना। फिर एक चीज है कि किसी चीज को भी टिकाना है। जैसे समझो आपने कोई भाषा सीखी या कोई कार्य सीखा, अब उसको टिकाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो सोचिए एक्चुअल में क्या हो रहा है, अपने को तत्व क्यों याद नहीं रह पा रही, या तत्व के लिए याद रखने के लिए मेहनत क्यों लग रही है, क्योंकि अपन उसको जीवन का अंग नहीं बना पा रहे। सोचिए जैसे क्या हुआ कि किसी ने इंग्लिश सीखी, लेकिन सोचिए इंग्लिश स्कूल में तक पढ़ा वो, तो सोचिए रोज ही पढ़ रहा था,
लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल पाता एकदम फ्रीक्वेंटली। क्यों नहीं बोल पा रहा है? हाँ, जीवन का अंग नहीं बना पाया, अपने जो चल रहा है रूटीन जीवन उससे वो उसने जोड़ नहीं पाया। अपन भी तत्व ज्ञान को क्या है, अपना बुद्धि का विषय तो बनाते हैं, अपने जीवन का विषय नहीं बना पाते। तो तत्व ज्ञान क्या बन जाए, अपने जीवन का विषय बन जाए, कि हर जगह अब अपने को क्या दिखे, एक्चुअल में अब वस्तु नहीं दिखे, अब तत्व दिखे अपने को, कि देखो परमात्मा ने जैसा तत्व बताया ये वैसा ही है। अरे कोई व्यक्ति यदि कम समय में गुजर गया तो आश्चर्य किस बात का? अरे परमात्मा ने तो बोला है कि आश्चर्य कि इतने समय कैसे रह गए, है ना? सही बात। क्योंकि संयोग का वियोग तो किसी क्षण भी हो सकता है। तो ऐसे ही है ना, परमात्मा के तत्व ही अब अपने को हर जगह दिखे। तो ऐसी अपन कोशिश करें। इसलिए अपने आचरण में जितना आप लोग खुद सोचकर उन तत्वों को जोड़ पाएंगे उतना आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही जो चीज पुस्तक में लिखी ही नहीं जा सकती थी उस चीज को आप अनुभव कर लोगे, क्योंकि शब्दों की अपनी सीमा है। आगे तो कार्य किसका है? अनुभव का है। तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में कुछ लाएं। और इसलिए महाराज साहब कोशिश करते हैं लाइफ मैनेजमेंट के इसमें भी कि आपको प्रैक्टिकल वर्क दिया जाए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली अपने जीवन को बहुत ऊपर उठाता है। तो अगला पॉइंट आया कि अपने जीवन में भी उसको लाने की कोशिश करें जहां जहां आप डाल सके। फिर उसके बाद आता है जो पॉइंट अच्छा लग रहा है उसको नोट करें, या हो सके ना तो घर में एक ऐसे वो होना चाहिए, एक बोर्ड, कि जो आते जाते अपने को दिन भर वो एक पॉइंट का अपन जितना आनंद ले उतना ले सके। तो इसलिए क्या करें, उसको लिख दे उस पॉइंट को यदि हो सके तो बोर्ड पर। और क्या करें, आते जाते जब भी वो बोर्ड दिखे तो आनंद आना चाहिए। जैसे परमात्मा दिखते तो आनंद आता है ना अपने को जब, तो वैसे ही वो बोर्ड दिखे और उसके वो शब्द दिखे तो आनंद आना चाहिए। और बस यही ध्यान आना चाहिए कि देखो ये जता रहे हैं मुझे बार बार उस चीज को, कि हे जीव चलना तो ऐसे चलना, जीना तो ऐसे जीना, ये चीज तेरे लिए बहुत उपयोगी है। तो इसलिए उसको बार बार नोट कर कर उसको ध्यान में रखने की कोशिश करें। फिर एक चीज आती है कि अपन जो पुस्तक पढ़ रहे हैं वो अपनी दृष्टि से नहीं पढ़ें, वो उन वक्ता की, उन लेखक की दृष्टि से पढ़ें। आप सोचिए वो वक्ता बोल रहे हैं कि सरल है, तो आप क्यों मान रहे हो कठिन है? उनकी नजर से एक बार देखने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी नजर से देखोगे ना तो आपको सरल दिखेगी। अपनी नजर से देखो, क्योंकि वो पहुंच चुके हैं ना। जैसे वो क्या बोलता है पहुंचा हुआ व्यक्ति, अरे बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे ही कर लिया था मैंने तो। उसको देख के अपने को एक उत्साह आ जाता है कि जब वो व्यक्ति पा सकता है, इतना जो पापी जीव था वो उबर सकता है, तो मैं क्यों नहीं उबर सकता? तो कॉन्फिडेंस जितना लूज होगा उतनी सरल चीज भी कठिन लगेगी अपने को। आप देखना जो जो चीज आपको जीवन में कठिन लगी ना, वो आपके जीवन में बहुत आपको मेहनत करनी पड़ी। और जो चीज आपको सरल लगी उस चीज में आपने मेहनत भी की होगी तो आपको याद नहीं है, आपको लगता है कि सीधा इजीली मुझे वो चीज हो गई, कार्य हो गया मेरा। तो इसलिए किसकी दृष्टि से देखना, आप मोह हटा के देखो। आप ये बोलो कि भाई बच्चे से राग कैसे तोड़े, वो बोल रहे हैं ना सबसे राग तोड़ रहे हो, उस समय तो सोचें कि कितना आनंद जब मेरा सबसे राग टूट जाएगा। अरे कोई रसगुल्ला खा रहा है, अपन भूखे हैं, तो उसका मुंह चेहरा देख के भी क्या है, एक आनंद आता है कि आनंद आ रहा है। अरे उसी आनंद को अनुभव कर ले अभी, यदि इतना नहीं कर सके तो इसलिए वो जो वक्ता बोल रहे हैं वो बोल रहे सरल है तो माने सरल ही है। वो बोले देखो ऐसे चलने से जल्दी पहुंचते हैं तो माने कि हाँ पहुंच जाएंगे अपन। और वो बोलते कि तुझ में शक्ति है तो 100% है। तो ये जितना विश्वास आपका बढ़ेगा और जितना आप उनकी नजरों से देखोगे उतना ही आपको क्या होगा, वो शास्त्र बहुत ईजी हो जाएगा चलने में। तो उनकी नजरों से देखने का प्रयास करें, मोह को हटाकर देखें, माध्यस्थ होकर देखें। फिर अगला बिंदु आता है, अब कोई भी चीज है ना, देखिए ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करें, लेकिन जितना पढ़ें ऐसा पढ़े कि आप दूसरों को एक्सप्लेन कर सके। जैसे कई लोग बोलते हैं हमको समझ में तो सब आ रहा है, हम बता नहीं सकते, लेकिन पता कैसे चलेगा? वो बच्चा क्या बोलता है, मुझे समझ में तो सब आ गया, मैं एग्जाम में लिख नहीं सकता। क्या बोलोगे आप उसको? हाँ, टीचर दे देंगे नंबर, और हो सकता वो सही बोल रहा हो, बात उसकी नहीं, लेकिन शायद कभी चूक हो तो कब निकल सकती है? जब बताने से। इसलिए हो सके तो अपन है ना उस किसी दूसरों को ये चीज एक्सप्लेन करें, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करें कि देखो मैंने अपनी मंद बुद्धि से ये समझा है, जरूरी नहीं कि यही सत्य हो। आप क्या करना, इसको कंफर्म किससे करना? तो गुरु से कर लेना। कि जैसे आप क्या करते हो कि मदद कर देते हो
बच्चे की और बोलते देखो एक बार फिर भी चेक करा लेना कि सही है या नहीं है, क्योंकि आंसर भले ही सही आ रहा है, कदाचित फॉर्मूले में चूक हो, कदाचित और कहीं चूक हो, कदाचित ये नहीं देना था और कुछ देना था। तो दूसरों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, या एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा पढ़ें कि आप एक्सप्लेन कर सकें अगली चीज। फिर उससे अगला बिंदु आता है कि जब भी नया पढ़ें एक बार पुराने पन्ने घुमा ही लें। अपना क्या नया नया पढ़ने में तो ये रहता है, और पीछे से क्या होता है, सब डिलीट होते जाता है और आखिरी चीज याद रह जाएगी। सोचिए 5 दिन हुए, अब कौन सी चीज याद रह जाएगी, तो आखिरी चीज। क्यों, अपन पूरा रना रिवीजन नहीं करते। बाकी होना क्या चाहिए कि जब आप प्रवचन में भी आ रहे हो तो एक नजर देख के आओ कि महाराजा ने क्या टॉपिक लिया था या उसमें क्या क्या चीजें बताई थी, उसको हाईलाइटर से हाई कर दे ताकि अपन देख सकें कि ये चीजें हैं। तो अपने को अपने आप ही, अभी तो खैर महाराजा ही रिवीजन करवा देते आपका, क्योंकि महाराजा को पता है कि आपके पास समय की अभी कमी है, इस कारण से, है ना। रुचि की कमी नहीं है, नहीं तो आप लोग 6 दिन आ ही नहीं सकते थे, लेकिन समय ऐसा होता है नौकार से करके सीधा आना है, इस कारण से आपको, या और कोई क्रियाएं करके पूजा करके तुरंत आना है, तो समय नहीं है, इसलिए इधर ही महाराजा करवा देते हैं। तो अपन कोशिश करें पुराना कम से कम 10 मिनट रिवीजन करें, उसके बाद ही नया खोलें, और कोशिश करें पुराने को याद रखते हुए आगे चलें। तो अपने को भी अपना विकास दिखेगा, अपने को भी अब विचार आने लगेंगे, अपने को भी चिंतन चलने लगेगा। तो सिस्टम क्या हो कि पुराना 10 मिनट पढ़ें, नया 40 मिनट पढ़ें। तो क्या है कि जो नया पढ़ा है उसको आखिर में, जैसे महाराजा कैसे उसका सार निकाल के बता देते आपको, ऐसे अपन थोड़ा ट्राई करें। हालांकि पहले थोड़ा कठिन जाएगा कि क्या सार निकालें, लेकिन धीरे धीरे देखना, आपको हो सकता है कि पूरा 40 मिनट का ना याद नहीं रहे, लेकिन जो आपने 10 मिनट सार के लिए जो मेहनत की है, शायद वो आपको लंबे समय तक याद रह जाएगा। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि कोई भी कहानी भी पढ़ें तो उसके सार पर 10 मिनट चिंतन कर लें। तो शायद कहानी के पात्र भूल जाओ आप, लेकिन आप सार नहीं भूल पाओगे। और असल आपने पढ़ाई किस लिए था, सार के लिए। तो इसलिए सार के लिए कोई भी कहानी पढ़े, कोई भी वस्तु पढ़े, उसका हमेशा देखें कि मैं इसका अर्थ क्या निकाल पा रहा हूं। तो अपने जीवन में अपने को ही लगेगा कि अब अपने अंदर एक क्वालिटी डेवलप हो रही है कि अब अपन मक्खन निकालना सीख गए दही से। तो इतनी अपन कोशिश करें। आगे आता है, अगर अपने को लगता है कि अपने मेमोरी में बहुत ज्यादा नहीं, बार बार अपन पुराना भूल जाते हैं, तो अपन ज्यादा नया पढ़ने की बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करें। मतलब पढ़ें हल्के फुल्के, लेकिन पुराने को ही पक्का करने का ज्यादा मेहनत करें। क्योंकि देखिए, आपने एक सिद्धांत को भी पक्का कर लिया ना, तो आप बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लोगे। यदि आपने 6 द्रव्य को भी कर लिया, सिर्फ 5 समवाय को भी कर लिया, सिर्फ 9 तत्व को भी कर लिया ना, तो आप देखना कि आपके जीवन में ही लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा उन्नति कर ली। और वो एक चीज आपको जो पक्की हो जाएगी, एक्चुअल में ये सब चीजें अलग अलग नहीं है, समझाने के तरीके अलग अलग है। यदि एक चीज पक्की हो गई तो उसके आधार पर आप ही खुद है ना, अब दूसरी चीजें भी आपको याद रहने लग जाएगी। इसलिए पुरानी चीज को कोशिश करें कि अपन भूले नहीं, उसको याद रखने की पूरी कोशिश करें। और जीवन का अंग बना लो तो याद रखने की कोशिश करने की भी जरूरत नहीं, वो याद आपको रहेगा। फिर उसके बाद आता है कि अपन है ना एक विक्षेप को पूरा पढ़ें। अभी क्या आता, कभी कुछ पढ़ रहे, कभी कुछ पढ़ रहे, कभी कुछ पढ़ रहे, एक सब्जेक्ट अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि आप 9 तत्व पढ़ रहे हो तो 9 तत्व में आपकी पीएचडी हो जानी चाहिए। ऐसा अपन पढ़े कि उस संबंधी पुस्तकें और दूसरे राइटर्स की मिलती हैं तो भले ही वो सब पढ़ डालें, लेकिन ऐसा हो जाए कि हर तरह से अब आप उसका उत्तर देने में सक्षम हो जाए। और हो सके तो उसकी परीक्षा दें। अपन परीक्षा से भागना, ये चीज क्या बता रही है अपने को। देखो कई बार क्या होता है कि कई लोग हमको क्या पूछते हैं, महाराज साहब शिविर में परीक्षा तो नहीं रहेगी, क्योंकि हमको तो लिखने में दिक्कत आती है, ये आती है। एक चीज है, मैं एक शब्द तो लिख ही दूंगी ना, मुझे क्यों डरना उससे। तो जो परीक्षा से डर रहा है, एक्चुअल में वो किससे डर रहा है? हाँ? वो असल है ना आगे बढ़ने से डर रहा है या पढ़ने से डर रहा है, या वो सोचिए कि ये कौन रोक रहा है एक्चुअल में उसको, तो उसका अहंकार ही रोक रहा है। और सोचिए कि आज तक अपना विकास किसके कारण रुका, तो अब इस अहंकार को गलाना है कि इस अहंकार को और पोषण करना है। तो अपन परीक्षा से कभी नहीं घबराएं। अपन बोले जितना है उतना लिख दूंगी, नंबर से तो कोई लेना देना ही नहीं। तो या तो हो सके तो खुद क्वेश्चन पेपर बना ले उसके और खुद ही एग्जाम दे दे, और या तो गुरु भगवंतों से अपन बोले कि महाराज साहब इसका कुछ ऐसा मिल सकता है क्या कि मैं नाप सकूं कि मैंने कितना विकास किया है अपना, भले ही बौद्धिक तौर पर, लेकिन मैं देख सकूं उसको।
तो इसलिए उसकी परीक्षा जरूर दें उस सब्जेक्ट के पूरे होने के बाद। और वो कब हो पाएगा? जब आप नोट्स भी उसी दृष्टि से व्यवस्थित बनाओगे। मैंने बताएं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और वो है ना, असल में ये चीज़ें बतानी नहीं पड़ती। ये चीज़ जहाँ पर देखिए वो बच्चे को है ना, जैसे ही वो लक्ष्य प्राप्ति की एक इच्छा जगती है, ये आप देखना ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। जिसको सीए बनना है, आप देखना ये सब क्वालिटीज़, या जिसको क्रिकेटर बनना है, आप देखना ये सब क्वालिटीज़ उसमें मिल जाएगी, सब क्वालिटी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे पहुंचना ही है और मैं पहुंच सकता हूं, और पहुंचने के लिए मुझे ये सब चीज़ें तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। यदि मैं किसी से भी बचने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए इसका मतलब मैं किससे बचने की कोशिश कर रहा हूं? मैं उस साध्य से ही बचने की कोशिश कर रहा हूं, मैं प्राप्ति से बचने की कोशिश कर रहा हूं। तो अपन ऐसी कोशिश करें कि स्वाध्याय अपना अब इसी क्रम से हो, और इस क्रम में फिर कोई दिक्कत आए, आपको शब्द नहीं समझ में आ रहे, हर एक एक शब्द अंडरलाइन करे, वो समझ में क्यों नहीं आ रहा, थोड़े दिन में आपकी वोकैब्युलरी बढ़ जाएगी, आपको लगेगा अरे कितना सरल है जो आपको कठिन लग रहा है। तो ऐसे अपन कुछ पॉइंट्स ले लें और इसी दृष्टि से पढ़ें, तो अपना मेरे ख्याल से ये स्वाध्याय जो है, शायद ये 5 दिन का, ये 6 दिन का जो अपन ने किया है, वो अपने जीवन में एक बहुत अच्छा परिवर्तन लाकर रहेगा। ऐसा आप भी प्रयास करें, मैं भी प्रयास करूं, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति। प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक आचार्य, उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य, परम उपकारी, सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, शिविर का आज पहला दिन कि आखिरी दिन? आखिरी दिन, ठीक है, आपको खुश रखने के लिए। 6 दिन हमने काफ़ी मेहनत की, खूब परिश्रम किया, और अभी हम जो सुन रहे थे वो क्या सुन रहे थे कि बिना महाराज साहब के, बिना शिविर के, बिना उपाश्रय के भी हमारी ये साधना आगे कैसे बढ़े। तो उसके लिए हमें स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अरिहंत परमात्मा रहते हैं तब तक गुरु की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जब अरिहंत परमात्मा चले जाते हैं तो सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। जब सदगुरु भी नहीं रहते हैं तो एकमात्र आलंबन हमारे पास क्या रहता है? सुशास्त्रों का। तो उनका आलंबन कैसे लेना? तो जितनी पूजा भक्ति करते हो हम परमात्मा का आलंबन लेते हैं, उतना ही गुरु का लेना चाहिए, और जितना गुरु का लेते हैं उतना ही हमें शास्त्रों का लेना चाहिए। तो उसके लिए महाराज साहब ने कुछ पॉइंट वाइज अपने को और क्रमिक है ना एक व्यवस्था बताई कि कैसे हमको स्वाध्याय करना चाहिए। मतलब स्वाध्याय वह जो स्व तक पहुँचा दे, और स्व का सुधार, स्व का परीक्षण, स्व का निरीक्षण, स्व का परिष्करण, स्व की शुद्धि, ये प्रोसेस चालू हो जाए, उसका नाम वास्तव में स्वाध्याय है। क्योंकि एक विचार हमेशा आता है कि जिस स्टेज तक अपन पहुँचे हैं, माना कि अपन लक्ष्य तक नहीं पहुँचते, ये बिल्कुल सत्य है। लंबे काल से जो साधनारत हैं, सिर्फ सम्यक दर्शन के हेतु से भी साधना कर रहे हैं, वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें, ये जरूरी नहीं होता। लेकिन एक सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी क्या होगी कि जहाँ तक हम पहुँचे हैं उस दशा को भी यदि हम मेंटेन कर लें, उस दशा को भी बनाए रखें यदि हम, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन की हो सकती है। तो बस एक प्रश्न बार बार उठ रहा है कि अब 6 दिन तक तो हो गया, 7वें दिन से क्या होगा, है ना? मतलब हम कैसे इसको मेंटेन रखेंगे। तो जैसे महाराज साहब ने एक बात बताई अभी, इसको ही यदि हम और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो जो शुरुआत हुई थी अपनी, कहाँ से हुई थी कि पंचाचार का पालन करने का निर्देश हमें जिन शासनों में बताया गया। तो पंचाचार में हमने अभी जो आराधना की, किस आचार की? दर्शनाचार की। और यही हमारी अभी वर्तमान की आवश्यकता है। जब तक कि सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक वास्तव में हम सम्यक चारित्र और सम्यक तप और सम्यक वीर्य आदि के मार्ग में भावों से नहीं बढ़ सकते, बाहर से बढ़ सकते हैं। तो अब हम इसको मेंटेन कैसे करें, इस स्टेज को, और इसको कैसे बढ़ाएं? तो उसके लिए हमें बार बार जोर किस पर देना पड़ेगा? दर्शनाचार की आराधना पर ही जोर देना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी 4 आचार होंगे वो कैसे हों? तो वो इस दर्शनाचार की प्राप्ति के लिए सपोर्टिंग बन जाए।
मतलब केंद्र में हमारे जीवन में कौन आ जाए? दर्शनाचार। और परिधि पर ये 4 आचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और विरियाचार, ऐसा एक बैलेंस हम बनाने का प्रयास करें। जैसे तीव्र से तीव्र मिथ्यात्व होता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है कि उसको 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक का ही बंद हो सकता है एक समय में। कर्मशास्त्र ये बताता है कि एक जीव तीव्र यदि मिथ्यात्वी है, गाढ़ मिथ्यात्वी है, तो उसका कर्म बंधन बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, मतलब बहुत लंबा काल है। कहीं अवसर्पिणी उसर्पिणी बीत जाए, इतना लंबा चौड़ा काल है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक भी तीव्र बंधन एक मिथ्यात्वी कर सकता है। अब ये जो कितना कर्म बंधन जीव करता है वो एक पैमाना है जीव के भावों का। यदि किसी को 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बंध हो रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा गाढ़ मिथ्यात्वी है, उसको संसार की तीव्रतम रुचि है और आत्मा से तीव्रतम अरुचि है। ऐसा जो जीव होता है उसी को 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक का बंध होता है। लेकिन जैसे जैसे ये जीव थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ता है तो सम्यक दर्शन आते आते कहाँ तक पहुँच जाता है कि अब अधिक से अधिक 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से इसका कर्म बंधन अधिक हो ही नहीं सकता। मतलब अधिक से अधिक 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का ही कर्म बंधन इसका होगा। 70 से घटते घटते कहाँ आ गया? 1 कोड़ा कोड़ी। अब ये जो 1 तक आ गया इसको तो अपन बोलते हैं सम्यक दृष्टि है, और 70 वाला बिल्कुल किनारे, उस किनारे पर है। तो जो हम जीव हैं उनकी स्थिति क्या है? क्या सोचते हैं आप? अपनी स्थिति क्या होगी? अभी सम्मेलन पाया नहीं और हम सत्संग में भी आए हैं, तो क्या हमारी गाढ़ तीव्रतम मिथ्या दृष्टि की स्थिति होगी? क्या नहीं होगी। तो क्या हमारी सम्यक दृष्टि की स्थिति है? वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीच की होगी। तो बड़े महाराज साहब कई बार कहते हैं कि लगभग एक मोटा गणित कि 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर अंदर जीव आ जाता है, तब जाकर के उसको देवगुरु धर्म मिलते हैं। उसके पहले उसको देवगुरु धर्म भी नसीब नहीं होते हैं। सामान्यतः बात हो रही है अभी, मतलब उसका भाग्य भी इतना प्रबल नहीं होता कि उसको देवगुरु धर्म मिल जाए। जैसे अपने घरों में कोई बच्चा पैदा हुआ या कोई बुजुर्ग हैं, वो मंदिर भी नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अभी जन्म से ये व्यवस्था, ये सुविधा मिली है। इसका मतलब उनका मिथ्या तो कुछ न कुछ घटा है और 10 तक आ गया है, 10 के अंदर आ गया। तो हम कहाँ होंगे अभी? 10 से ऊपर या 10 से अंदर? 10 के तो अंदर होंगे, ये तो निश्चित है। अब 10 के अंदर आने के बाद में भी जो देवगुरु धर्म के निकट आ जाता है उसको मान के चलना चाहिए। मतलब निकट आ गया मतलब वो भावों से उनसे जुड़ने आ गया, मंदिर तक पहुंच गया, गुरु तक पहुंच गया, शास्त्र तक पहुंच गया। तो समझ आइए 5 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर आ गया है वो। कितना? 5 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर आ गया है। आप बोलेंगे कि हमको नींद आ जाती है, झोंके आ जाते हैं, सुनने में नहीं आता, समझ में नहीं आता कुछ भी। कोई बात नहीं, तो भी आप कितने कोड़ा कोड़ी में आ गए हो, तभी आप यहाँ आए हो, ऐसा मान के चलना। और जो जीव यदि थोड़ा रुचिवंत हो गया है, थोड़ा मतलब ऐसा रुचिवंत कि आया तब तो सुनने की लालसा से आया पूरा, लेकिन यहाँ आकर के सो गया। आया तब पूरा चाव से आया, रुचि से आया, और यहाँ आकर के गुड़क गया, तो भी मान के चलना कि वो 3-4 कोड़ा कोड़ी तक तो कहीं ना कहीं आ ही गया है। और जो जीव इसको सुन ले, शेरनी के दूध को जो पी ले, बस अभी कितनी ताकत आएगी बात की बात है ना, वो पी ले उसको, कम से कम उसका पेट उसको संभाल ले, तो भी समझ जाना कि ऐसे अध्यात्म को जो सुन ले वो कम से कम 2-2.5 कोड़ा कोड़ी के अंदर आ गया है। और जो इस पर चिंतन मनन चालू कर दे, जो इस पर थोड़ा चिंतन मनन चालू कर दे, समझ जाइए ना वो 2 के भी अंदर अंदर आ गया है। अब कितना बचा है? अपन कहाँ तक आ गए? अपनी स्टेज देखिए, 1 से 2 के बीच में आ गए कि नहीं आ गए अपन? यदि इतने सारे अभी प्रश्न आते थे 5 से 6, यदि उन प्रश्नों को देखें कहीं ना कहीं चिंतन तो चलता है। तो 1 से 2 के बीच में आ गए। अब ये 1 से 2 में जो अपन आए, इसमें क्या क्या चीज़ें मिली अपने को? तो 1 से 2 में आने के लिए एक खुद का बल तो लगा ही, सबसे पहली चीज़ है ना। मतलब टिकट खरीदने के पहले जो बल लगता है वो तो लगा ही, यहाँ तक आने तक का बल तो अपना लगा। उसके बाद हमें क्या मिला सुविधा के रूप में? एक तरफ ज्ञानाचार की आराधना होती रही, रोज होती रही,
कैसे होती रही कि रोज मतलब आप सोचो या ना सोचो, आपको सोचने के लिए मजबूर करना ही हो जाता था, और कहीं ना कहीं आप सोचते ही थे। मतलब आखिर यहाँ आकर के कितना सोएंगे, है ना? एक सीमा है सोने की भी, रात को सो लेते हैं, दोपहर में सो लेते हैं, फिर कितना सोएंगे, तो सुनना तो पड़ता ही है ना? और फिर माइक लगा लगा करके सुनाते हैं, तो फिर तो उसमें और ज़्यादा सुनना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ज्ञानाचार की आराधना होती रही। किसी ने बहुत सुंदर नोट्स बनाए, मतलब 2-3 कॉपियाँ देखी पर बहुत सुंदर, तो किसी ने बहुत सुंदर नोट्स बनाए, किसी ने मन में उस ज्ञान को भरने का प्रयास किया, किसी ने हो सकता है भाइयों में किसी ने छोटी डायरी रखी हो और कुछ पॉइंट्स ही लिखे हों। मतलब हम पिछले 6 दिन से ज्ञानाचार की आराधना कर रहे हैं लगातार। मैं कौन हूँ, पर कौन है, मैं कैसा हूँ, पर कैसा है, मेरा क्या स्वभाव है, मेरा क्या विभाव है, मुझे क्या भूल नहीं करनी चाहिए, मुझे राग द्वेष करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब जो है ये जानना, इसी का नाम है ज्ञानाचार की आराधना करना। मतलब वह ज्ञान जो हमें आत्मा तक पहुँचा है, वो कौन सा आचार है, वो ज्ञानाचार है। ज्ञानाचार की परिभाषा, ये सूक्ष्म परिभाषा देखें तो हर पुस्तक पढ़ना ज्ञानाचार नहीं, मतलब ज्ञानाचार मतलब आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास, उसका नाम ज्ञानाचार की आराधना, और वो चल रहा है अपना। इसके कारण से अपन 2 के अंदर आ गए। फिर और आगे बढ़े अपन यदि, तो बीच बीच में आपको बोलते थे कि अब 11 से 2 क्या करोगे आप, 4 के बाद क्या करोगे आप, सुबह 9 के पहले क्या करोगे आप, फिर उसके बाद यहाँ बैठ करके थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा ध्यान करो, मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, मैं पर से भिन्न हूँ, है ना, कोई चीज़ लॉजिकली सोचो। तो ये सब कौन सी आराधना हो रही थी, ये दर्शनाचार की आराधना हो रही थी। ये दर्शनाचार की आराधना हो रही थी कि जो जाना है उसको जचाने का प्रयास हो। इसका मूल उद्देश्य सिर्फ कितना था, जो 5वें दिन हमने जानने का प्रयास किया कि आत्मा को आत्मा का श्रद्धान हो जाए। तो मूल दर्शनाचार क्या है, मूल दर्शनाचार ये है कि आत्मा को आत्मा की श्रद्धा हो जाए, मतलब आत्मा का झुकाव, आत्मा का बहुमान आत्मा की ओर हो जाए। अभी आपसे कोई पूछे कि कोहिनूर हीरे की कीमत ज़्यादा है या आत्मा की कीमत ज़्यादा है, बताइए। तो ये लगना चाहिए कोहिनूर हीरा तो जड़ है और मेरी आत्मा भगवान आत्मा है, तो किसका मूल्य ज़्यादा, भगवान का मूल्य ज़्यादा या हीरे का मूल्य ज़्यादा? वो हीरा कितनी बार देवताओं के द्वारा भी परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिया जा सकता है, तो कौन बड़ा हुआ, भगवान या हीरा? तो इसलिए चिंतन करना अपने को कि आत्मा को आत्मा का श्रद्धान हो जाए, मतलब आत्मा को आत्मा के प्रति बहुमान आ जाए कि ये खोने लायक नहीं है। भद्रभाऊ स्वामी क्या बोलते हैं, तूह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप पाय बभैये। क्या मतलब इसका, रोज बोलते हैं अपन कि हे परमात्मा, आपका जो सम्यक्त्व है, आपका मतलब आपकी बपोती नहीं है, लेकिन आपने जो सही दर्शन दिया है उसी का नाम सम्यक दर्शन है। जो सही मार्ग बताया है वो ही सम्यक दर्शन है। तो जो आपका सम्यक दर्शन है वो क्या है, वो प्राप्त हो जाने पर किससे अधिक है? वो बोलते हैं चिंतामणि रत्न से भी अधिक है और कल्प के वृक्ष से भी अधिक है। ऐसा अनमोल है, रोज बोलते हैं अपन, लेकिन मानते नहीं ऐसा। तू सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप पाए वभैये पावंती अविघ्यणम। प्राप्ति करते हैं, कोई चूक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, प्राप्ति करते हैं अविघ्यणम, बिना विघ्न के। कौन? जीवा। जितने जीव हैं संसार में, जितने सिद्ध हुए हैं, वो आपके इस दर्शन से ही प्राप्त कर चुके हैं। क्या प्राप्त कर चुके हैं? अजरामरम ठानम, अजरामरम ठानम, है ना। मतलब क्या कि अजरामर स्थान की आप प्राप्ति हुई है। अजरामर स्थान मतलब कौन सा स्थान? सिद्ध अवस्था। मतलब तुम्हारे सम्यक्त को प्राप्त करने के बाद जिसका महत्व चिंतामणि रत्न से भी अधिक है और कल्प वृक्ष से भी अधिक है, उसको प्राप्त करने के बाद पावंती अविघ्यणम, निश्चित तौर पे बिना विघ्न के प्राप्त ही करते हैं जीव। जीवा मतलब एक नहीं, अनेकों जीव। अनेकों जीव क्या प्राप्त करते हैं? अजरामरम ठानम, मतलब अजरामर स्थान को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा अपने भीतर में बार बार जचाने का अपने को एक माहौल मिला। इससे क्या हुआ कि अपन दर्शनाचार से भाग नहीं पाए। आप आमतौर पर प्रवचन सुनते हैं, उसमें क्या होता है, ज्ञानाचार तो कर लेते हैं, लेकिन क्या छूट जाता है? दर्शनाचार छूट जाता है। वही वाली बात है, तू चल में हाथ, है ना, यहाँ से निकलो फिर बाद में सोचेंगे, तो वो सोचने में कभी अपन वापस जचाने का प्रयास ही नहीं करते। यहाँ अपने को वो मौका मिला।
तो ज्ञानाचार भी किया अपन ने, दर्शनाचार भी किया। इसके परिणाम स्वरूप वो दो कोड़ा कोड़ी के अपन कहाँ आ गए, अंदर आ गए। फिर अपन ने और क्या किया, चारित्राचार भी किया। किया चारित्राचार कि नहीं किया? किसी को गाली दी इन 6 दिनों में? कोई रास्ते में भी टकरा गया होगा ना, तो जिसको टाइम पर आना है कि 9:10 पे ये गेट कार्यकर्ता लोग बंद कर देंगे, तो क्या बोलेगा, भैया तेरे से मैं बाद में लड़ लूंगा, पहले मैं अंदर जाता हूँ। मतलब लड़ने तक की भी अभी फुर्सत नहीं मिली अपने को, जबकि 6 घंटे में अपने कितनी बातें की अपन ने रोज, 6-6 घंटे, लेकिन एक भी बात लड़ने झगड़ने की नहीं हुई। ये क्या था, ये अपने आप की कषायों को मंद करने का एक माहौल बन गया। ये चारित्राचार का एक पार्ट हुआ। फिर हमने क्या किया, नखरे छोड़ दिए, है ना। जो नखरे थे रसना के, देखने के, सुनने के, उनको थोड़ा कम कर दिया, सीमित कर दिया। कईयों ने तो कल उपवास भी कर लिया और पोषद भी कर लिया, और कईयों ने एकाशने व्यासने कर ली, बाहर वालों ने, और कई लोकल लोगों ने भी फटाफट अपने दुकानदारी को निपटा करके यहाँ पर आ गए समय पर। ये क्या किया, कम से कम लोभ, कम से कम मान, कम से कम क्रोध और कम से कम माया में जीना। ये क्या है, ये चारित्राचार की आराधना है। ये चारित्राचार की आराधना की देन क्या रही कि अपन दो कोड़ा कोड़ी के कहाँ आ गए, अंदर आ गए। और फिर असली चारित्राचार, असली चारित्राचार किसको बोलते हैं, कि जो चारित्र हमें आत्मा में स्थिर कर दे। आत्मा का आत्मा में स्थिर होना, ये चारित्राचार का एकदम सूक्ष्मतम रूप है। कुछ बोल रहे हैं, किसका? चारित्राचार नहीं, अभी उस पर आते हैं बाद में। अभी चारित्राचार की बात चल रही है कि चारित्राचार में, चारित्राचार का अर्थ क्या है, आत्मा का आत्मा में स्थिर हो जाना। तो अपन स्थिर तो नहीं हो पाए पूरे, लेकिन अपन आत्मा के इर्द गिर्द रहे, आत्मा से दूर नहीं रहे। अपने को जितना आनंद आया वो किसका आया? अभी टीवी नहीं देखी, मोबाइल बहुत कम हो गया, गप्पे नहीं मारे, मूवी नहीं गए, पिकनिक नहीं गए ना, किसी पार्टी में नहीं गए, जो मिला जैसा मिला उसका उपयोग कर लिया, तो फिर आनंद किस बात का रहा? तो आत्मा की बातें सुनने में भी आनंद आता है आत्मार्थी जीव को, उसका आनंद मिला अपने को, और कोई आनंद नहीं मिला। जितना मिला, जैसा मिला, वो उसी का आनंद मिला। जैसे एक भाई बीच में आए, उन्होंने कहा कि बस मेरे को, उन्होंने तो एक पार्ट सुना, उन्होंने कहा कि सहजता रहनी चाहिए क्योंकि सहज ही सिस्टम चल रहा है। अब उन्होंने वो बात पकड़ ली, तो वो बोलते हैं कि मेरे को उसका भी आनंद आ गया। इनडायरेक्टली उनका शब्द ये थे कि मेरे को इसका भी आनंद आ गया। तो जो व्यक्ति विश्व की व्यवस्था को जितना स्वीकार करता है उसको उतना आनंद मिल जाता है, पूरा स्वीकार करेगा तो पूरा आनंद मिलेगा। तो ये चारित्राचार हमने जो निभाया अभी, ये हमारे क्या हो गया, हमारे मन को शांत रखने की एक दवा हो गई, और साथ में इसने हमारे को दो कोड़ाकड़ी के अंदर लाने में मदद कर दी। अब यही चारित्राचार हमारा वहाँ भी रहना चाहिए जब हम घर गृहस्थी में जाएं। तो फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ें। हमने तपाचार का पालन किया कि नहीं किया? तपाचार का पालन किया या नहीं किया? तो हमने अपनी अपनी हद में तपाचार का ही पालन किया। मतलब रात में प्रतिक्रमण में कोई आते हैं तो कोई तो पानाहार का पचखंड लेते, कोई चौबिहार का, कोई दुबिहार तिबिहार का। तो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि जिनको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमजोरी है, तो वो भी सोचते कम से कम कि चलो अपन ऐसा करो, धारणा प्रमाणे का पचखंड लो कि बस दवाई लेंगे अपन, या दवाई के साथ पानी लेंगे, दूध लेंगे, बस इतना ही लेंगे, इसके अलावा नहीं लेंगे। ये भी क्या हो गया, अपने आप में तपाचार हो गया। मतलब हम यहाँ आए तो हमने वस्त्र जोड़ कितने कर दिए, कम कर दिए, है ना। मतलब जो घर भर की चीज़ों का भोग उपभोग करते थे उसको घटाते घटाते कहाँ तक आ गए, एक अटैची जितनी चीज़ों में हमारा काम चल जाएगा, है ना। ऐसे ही बाहर से लोग आए, उन्हें क्या कर, यहाँ से लोग जो आए स्थानीय लोग, उन्होंने क्या करा कि भैया यहाँ आए अपन सामयिक में बैठ जाओ, या यहाँ आए अपन अब अपने को यहाँ सुबह 6 बजे आ गए, अब 10 बजे तक अपने 11 बजे तक अपने यहीं रहना है। ये क्या हो गया, ये तपाचार हो गया। उतने समय के लिए घर की आसक्ति का त्याग। इस तपाचार के परिणाम स्वरूप भी हमारी योग्यता क्या हो गई, वो दो कोड़ा कोड़ी के अपन अंदर रहे। और ऐसे किसी वीर्याचार, ये बहुत खतरनाक चीज है। तपाचार की सूक्ष्म परिभाषा क्या होगी कि आत्मा का पुरुषार्थ सिर्फ और सिर्फ आत्मशुद्धि में लग जाना, उसका नाम क्या है, तपाचार। और फिर उससे आगे वीर्याचार। वीर्याचार मतलब क्या, पुरुषार्थ करने का प्रयास। वीर्य मतलब होता है पुरुषार्थ, तो वीर्याचार मतलब हो गया पुरुषार्थ करने का प्रयास। तो हमने क्या पुरुषार्थ किया यहाँ पर,
हमने पुरुषार्थ ये किया कि हमको मुश्किल तो आई होगी, निश्चित आई होगी। कई बहनों के बच्चे जो हैं वो मान लीजिए कि 8 बजे स्कूल जाते हैं और उनको 7:30 बजे तक यहाँ रहना है, तो हो सकता है उनकी व्यवस्था उन्होंने आगे पीछे कैसे भी की होगी। या किसी को हो सकता है गाड़ी खराब हुई होगी रास्ते में, या गाड़ी नहीं मिली होगी किसी बहन को घर से आने के लिए, तो उसने को सोचा होगा चलो टैक्सी करके जाते हैं अपन, या पैदल जाते हैं पास में ही है। तो किसी के घर में हो सकता है मेहमान आए हों और मेहमानों को भी लेकर यहाँ आ गए हों, या मेहमानों को छोड़ करके खुद आ गए हों। ये सब क्या किया अपन ने? आने वाली परिस्थितियों से संघर्ष किया, पुरुषार्थ किया कि नहीं मैं अपने कार्य को कर लूँ, मैं 6 दिन का शिविर अटेंड कर लूँ। नहीं समझ में आ रहा है, ये भी मालूम है पूरी तरह से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी कर लूँ। मतलब ये क्या है? ये वीर्याचार है। मतलब अपना वीर्य को आपने बढ़ा दिया, अपने पुरुषार्थ की क्षमता को बढ़ा दिया। ये रोज़ बढ़ सकती थी लेकिन रोज़ नहीं बढ़ाते थे। कभी ऐसे ही प्रसंग आए होंगे स्थानीय लोगों के कि अब 9:15 बज गई, कोई मेहमान आए और गए नहीं, अब 9:15 बज गई, अब गए, अब क्या करो, चलो आज छोड़ो अब कल चलेंगे, ऐसा ही विचार आया होगा। लेकिन हो सकता है शिविर के अंतर्गत आपने सोचा होगा नहीं नहीं अब 9:15 बजे कोई बात नहीं, अपन तो चलो ऊपर बालकनी में बैठ जाएंगे अपन, मतलब कैसे भी करके अपन उसका उपयोग कर लेंगे, अपने को छोड़ना नहीं है। ये क्या है? ये वीर्याचार है। इसने भी क्या मदद की हमारे को? वो 2 कोड़ा कोड़ी के अंदर रहने में मदद कर दी। मतलब ये 5 आचार किसके लिए सपोर्टिंग बन गए? दर्शनाचार के लिए सपोर्टिंग बन गए हमारे। और इन दर्शनाचार मतलब इन सब की आराधना करते करते हमारी पात्रता कितनी आगे बढ़ गई कि 2 से 1 कोड़ा कोड़ी के बीच में कहीं आ गए अपन, कहीं आ गए बीच में। अब कितना बचा है रास्ता? कितना बचा है? सोचो अब यदि यहां पर आकर के अपन वापस पीछे लौट जाएं तो कितने समझदार हुए अपन, कितने समझदार हुए। इसको बोलते हैं यथा प्रवृत्तिकरण। जो अभी चल रहा है ना, इसको यहाँ साहित्य की भाषा में बोलते हैं यथा प्रवृत्तिकरण। मतलब जो सुना हुआ है उस पर चिंतन भी चल रहा है, मनन भी चल रहा है और जचाने का प्रयास चल रहा है। तो यहाँ तक अपन आ गए, लेकिन यहाँ से यदि अपन वापस बाहर चले गए फिर क्या होगा? बाहर मतलब भावों से बाहर चले गए, द्रव्य से नहीं, शरीर से नहीं, भावों से यदि बाहर निकल गए तो वापस फिर क्या होगा? फिर वापस वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे और वापस वहां से फिर आने में उतनी मेहनत करना पड़ेगी। क्या करना चाहिए अपने को? क्या करना चाहिए? यथा प्रवृत्तिकरण में आने के बाद क्या करना चाहिए? तो यहां पर अपने सोचना है कि अब अपने पास रास्ता आसान है कि कठिन है? यहां से जैसे ही बाहर निकलेंगे अभी 2 घंटे बाद, है ना, फिर उसके बाद हमारे लिए रास्ता आसान है कि कठिन है? कठिन है। इसकी जागृति है आपको? नो सीखिया ड्राइवर हो और पहली बार वो बिल्कुल एकदम इतवारी बाजार में जाकर के गाड़ी चलाने का मौका मिल रहा हो उसको नागपुर में, तो उसके लिए आसान है कि कठिन है? कई बहनों को देखा यूं बराबर चलाती हैं गाड़ियां, लेकिन जैसे कोई सामने आता है तो उसमें सब इधर की उधर की इधर हो जाती है सब चीज़ें। कारण क्या होता है कि जब परीक्षा होती है तो फेल हो जाते हैं। तो ऐसे की ऐसी क्या स्थिति है कि जब हम गृहस्थी में जाएंगे वापस, अब हमारे पास वापस धर्म करने का कितना समय हो जाएगा कल से? अधिक से अधिक 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, कोई कोई होंगे 3 घंटे वाले मैक्सिमम, उससे अधिक तो मुश्किल है। तो आप सोचिए फिर बाकी समय हम क्या करते रहेंगे? ज्ञानाचार, अज्ञानाचार करते रहेंगे ना। फिर हम उसके बाद फिर दर्शनाचार करेंगे या मिथ्यात्वाचार करते रहेंगे, फिर चारित्राचार करेंगे या आसक्ति आचार करते रहेंगे, संसार की आसक्ति वाला आचार, तपाचार करेंगे या भोगाचार करेंगे, वीर्याचार करेंगे या आलस्याचार करेंगे। कौन सा आचार करेंगे अपन? बस ये अपना टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से मतलब यहाँ तक आ गए, गेट खोलने की देर है, गेट तक पहुँच गए अपन, और यहीं से वापस लौट भी सकते हैं और थोड़ा और पुरुषार्थ करें तो गेट खोल सकते हैं। कौन सा गेट? जिसको खोलने के बाद क्या दिख जाए? सम्यक का दर्शन हो जाए। क्या करना चाहिए? महाराज साहब बोले यहीं रुक जाना चाहिए, फिर आयोजकों का क्या होगा? क्या करना चाहिए? सिर्फ एक ही शक्ति अपने को रोक सकती है और कोई शक्ति नहीं रोक सकती। एक ही शक्ति। कौन सी शक्ति? संकल्प शक्ति। एक शक्ति हमारे को किसी तरह रोक सकती है।
कुछ लोग ऐसे हैं 68 दिवसीय एकाशना कर रहे हैं ना, उनके लगभग 50 के आसपास हो गए, 50, 52, 54 हो गए। अब उनमें से कुछ लोग बाहर जाने वाले हैं। आज एक दादी जी आए थे, वो बोले बाहर जाने वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए? अब बाहर जाना है तो बाहर प्रॉब्लम तो आएगी, एकाशना छोड़ दें या एकाशना करते रहें? 16 तारीख को पूरे हो जाएंगे 68, कितने दिन बचे हैं? 12 दिन बचे हैं। क्या करना चाहिए उनको? आप क्या सलाह दोगे? मेंटेन रखना चाहिए एकाशना की छोड़ देना चाहिए? नहीं, रुक नहीं पा रहे, जाना तो पड़ेगा उनको। जैसे आपको जाना पड़ रहा है ना, ऐसे उनको भी जाना पड़ेगा। क्या करना चाहिए उनको? मतलब अब उल्टा सोचना चाहिए कि इतना 54 दिन हो गए हैं, अब तो 14 ही दिन बचे हैं। 54 दिन हो गए, 14 दिन बचे हैं, अब अपने को किसी तरह से भी इसको छोड़ना नहीं है, करके रहना है। ऐसा समझाओगे आप उनको कि नहीं समझाओगे? अब वो बोलेंगे जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ पर धर्मशाला नहीं मिलेगी, भोजनशाला नहीं मिलेगी, खाने के बराबर व्यवस्था नहीं होगी, क्रिया की बराबर व्यवस्था नहीं होगी, भगवान भी शायद नहीं मिलेंगे, फेरी किसकी करूँगी, क्षमा समना किसकी करूँगी, कितनी प्रॉब्लम है उनको। आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे उनको? छोड़ दो एकाशना? एडजस्ट करो, कैसे भी एडजस्ट करो। मतलब ये आपको देखना है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, बस छोड़ना नहीं है, बस, है ना। तो ऐसे ही अपने को क्या ध्यान रखना है? अपने को क्या नहीं करना? छोड़ना नहीं है अपने को। किसको? संसार में बोलते हैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। तो ऐसे अपने को आना चाहिए भाव कि यह सम्यक दर्शन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे पाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर उसके लिए मेरे को कुछ कर गुजरना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटूंगा, उससे पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है ना? मतलब जैसे गैस में दूध रखा और आपको याद आ गया मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, तो उफन जाए, उफनना है तो दूध उफनना है, उफन जाए, पर मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा भाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? होगा नहीं ऐसा कभी, पर ऐसा भाव रहना चाहिए कि कभी ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा कि ऐसी स्थिति में मेरे को आत्मा याद आ जाए। होना चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए? तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अपन 2 कोड़ा कोड़ी के अंदर आ गए हैं, मतलब बहुत मुश्किल से आए हैं। अनंत जन्मों के बाद मनुष्य जीवन में भी कहीं बिताने के बाद एक बार देवगुरु धर्म के पास आने के बाद में भी बहुत मुश्किल से उनका श्रवण के बाद बहुत मुश्किल से मनन, और मनन के बाद चीज ठीक तो है, बात सही तो है ना, लगभग बात जच रही है, यहाँ तक पहुँचना बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन ये विचार जगत है, ये भाव जगत है ना, ये मनुष्य जो है, ये संसारी प्राणी है, ये कभी भी गुमराह हो सकता है। इसको बचाने के लिए हमारे पास एक ही शक्ति है कि हम यहाँ से जाएं। तो जूते बाद में पहने, चप्पल बाद में पहने, पहले क्या कर लें? अपने भीतर में संकल्प शक्ति को जगा लें कि नहीं, मुझे अब संकल्पित होना है कि मुझे सम्यक दर्शन पाना ही है। काम छेड़ा है तो पूरा करना ही है। बोरिंग शुरू किया है तो व्यक्ति क्या बोलता है? और 10 फीट खोदो, और 10 फीट खोदो, अरे पानी नहीं निकल रहा, और खोद लो। कितना हो गया? 100 फीट हो गया, चलो 150 करो, 250 करो, 200 करो, 210 करो, 220 करो। कभी कभी पता है आपको, बॉम्बे अहमदाबाद जैसी जगह में 1200-1400 फीट के बाद में पानी निकलता है। सामान्य व्यक्ति होगा तो क्या हो जाएगा? थक करके चूर हो जाएगा। लेकिन जिसको पानी ही चाहिए, जिसको प्यास लग गई, वो बोलता है मुझे चाहिए, चाहिए और चाहिए। तो ऐसा अपने भीतर में अपने को अलग जगाना है और 5 आराधना करना है, एक नहीं, 5 आराधना करना है। लेकिन 5 को सपोर्टिंग किसके लिए बनाना है? जैसे आप मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करते करते अपने दर्शन जरूर करने का प्रयास करो। एक बार परमात्मा के दर्शन करने के बाद ये जरूर सोचो कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं। मैं एक त्रिकाली, कल बात आई थी ना, एक त्रिकाली अनादि निधन ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड, अभेद अखंड अजर अमर अविनाशी। मैं कौन हूं? मैं आत्म तत्व हूं। एक बार तो सोचो, कम से कम आधे घंटे पूजा के तो 5 मिनट कम से कम आत्मा के। फिर आप जब प्रतिक्रमण करने बैठो, किसका प्रतिक्रमण कर रहे हैं? आत्मा जो अशुद्ध निश्चय से विभाव में चली गई और दिख रहे हैं विभाव, तो ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो कैसा हूं? मैं परम शुद्ध भाव वाला हूं, निश्चय वाला हूं। इस दृष्टि से अपने आप को फिर देखो। मतलब रह करके किसकी याद आनी चाहिए? है ना? जैसे प्रेमी को प्रेमिका की याद आ जाती है, तो ऐसी आत्मा को आत्मा की याद आ जाना चाहिए। राजुल ने क्या करा?
नेमिनाथ भगवान से प्रीति करते करते किससे प्रीति कर ली? अपनी आत्मा से प्रीति कर ली और स्वयं क्या बन गई? स्वयं नेमिनाथ भगवान के समान परमात्मा बन गई। तो ऐसी प्रीति हो जाए हमारे को। कुछ नियम छोटे महाराज साहब ने, वर्धमान सागर महाराज साहब ने बनाए हैं, यदि हो सके तो आप उसको फॉलो करने का प्रयास करना अगले 1 साल के लिए। रोज सुबह, मतलब प्रतिदिन सुबह 10 मिनट यह भावना भाना कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं। कितनी देर? 10 मिनट। दूसरा एक प्रयास करना, प्रतिदिन शाम को, सुबह का कार्यक्रम दे दिया आपको, सुबह उठ करके 10 मिनट आपको मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं ऐसी भावना भाना। माला के माध्यम से भी कर सकते हैं और बिना माला के ध्यान के माध्यम से भी कर सकते हैं। श्वास के साथ अनुसंधान करके भी कर सकते हैं कि हर आती हुई जो श्वास है, धीमे धीमे श्वास लेते जाएं और हर श्वास में क्या देते जाएं अपने आप को ऑटो सजेशन कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं। दूसरा पॉइंट, शाम को क्या करेंगे? तो प्रतिदिन शाम को आपको 6 भूलें बताई गई थी। कौन कौन सी? अनित्यता में नित्यता के दर्शन करना, अशरणता में शरण प्राप्त करने का प्रयास करना। तो ऐसी ये 6 भावनाओं को लगाना। 6 भावनाओं में से किसी एक भावना का चिंतन करना, किसी एक भावना का, मतलब अनित्य संयोगों को अनित्य देखने का प्रयास करना। संसार शरण नहीं है इस बात को देखने का प्रयास करना, मतलब इमेजिन करने का प्रयास करना। संसार में है, सुख तो आत्मा में है, संसार असार है, इस असारता के दर्शन करने का प्रयास करना संसार के। ऐसे ये 6 भावना अपने को करने का प्रयास करना। 6 भावना में से आप चाहो तो सोमवार को एक भावना कर लो, मंगलवार को दूसरी, ऐसे करते करते शनिवार तक आप 6ठी भावना करें, रविवार को आप 6 भावना एक साथ कर लें। इस प्रकार से भी आप क्रम जमा सकते हैं। आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि आज किसका नंबर है। कभी कोई छूट भी जाए तो वार के हिसाब से हमारी भावना चलती रहे। तीसरा पॉइंट, आपको 6 सत्य बताए थे। कौन कौन से? शाश्वतता, स्वाधीनता, सहजता, ज्ञातता, सीमा सहितता और अखंडता। तो इन 6 में से किसी एक सत्य को लगा करके मन को शांत करना। जो भी आज का प्रसंग हुआ, जो भी आज का प्रसंग हुआ, जो भी आज भावधारा विशेष चली, तो उसमें से इन 6 सत्यों में से कोई एक सत्य लगाना सिद्धांत, और लगा करके अपने भीतर में जो भावना चल रही है कलुषित भावना, उसको हटाने का प्रयास करना। जैसे उदाहरण के लिए कि आज रास्ते में अपन फिसल गए और खरोच आ गई, रास्ते में फिसल गए और खरोच आ गई और थोड़ा दर्द भी हो रहा है। अब कोई सी भी एक भावना लगाना, कोई सा भी एक सत्य लगाना। कौन सा? शाश्वतता। अरे देह मरे छे हूं नहीं मरता, मतलब मैं तो नहीं मरा, मैं तो आत्मा हूं। ये शरीर में थोड़ा संयोग वियोग हुआ है लेकिन मेरे अंदर कुछ नहीं हुआ है। ये शाश्वतता का प्रिंसिपल लगाया। अरे मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, मैं क्यों दुखी हूं? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सहजता है ना, जो होना था वही हुआ है। मैं गिरने के लिए, फिसलने के लिए नहीं गया था, लेकिन फिसला क्यों और आज ही क्यों फिसला, रोज क्यों नहीं फिसलता हूं? तो ऐसा ही होना था इसलिए हुआ है, तो क्यों ना मैं अब सुखी रहने के लिए इसको स्वीकार कर लूं। मतलब महाराज साहब ने तो बताया ही था कि सिस्टम सहज है ना, तो सिस्टम सहज है, वो मैंने स्वीकार नहीं किया इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। अब मैं स्वीकार कर लूं उसको, तो वापस मैं क्या हो जाऊंगा? सुखी हो जाऊंगा। ऐसे प्रिंसिपल को लगा लगा करके उनको प्रैक्टिकल बना देना है, थ्योरेटिकल नहीं रहना देना है, ये ध्यान रहे। चौथा पॉइंट, अच्छा जो आपने प्रिंसिपल लगाया, जो थर्ड पॉइंट में प्रिंसिपल लगाया, एक आप अलग से डायरी बना लें या जो कॉपी आपको दी गई है उस कॉपी के बचे हुए पन्नों में आप उपयोग करें और जो भी आपका प्रसंग है शॉर्ट में लिखें और उसका सॉल्यूशन लिख लें, बस और कुछ नहीं। अगली बार शायद वही प्रसंग बनेगा तो आपको दुखी होना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप बार बार उसका रिवीजन करते रहेंगे कि ये प्रसंग बनता है और ये सॉल्यूशन है। पत्नी ने नहीं सुना, अब ये प्रसंग कितनी बार बनेगा जिंदगी में?
आए दिन बनेगा। तो अब आए दिन बार बार सोचेंगे कौन सा प्रिंसिपल लगाना, इसकी वजह एक बार लिख लो और लगाते रहो रोज। किस पर? पत्नी पर नहीं, है ना, अपने आप पर। ठीक है, नहीं सुना मतलब क्या? स्वाधीनता, स्वतंत्रता, वो स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र। फिर चौथा पॉइंट क्या आता है? उसी कॉपी में कुछ पेज के बाद आप एक अलग से हेडिंग बना दें, अपनी दुष्कृतों की गरहा करने की। दुष्कृतों की गरहा, रोज एक गलती, बस एक गलती का रोज गरहा करें। यदि प्रत्यक्ष ना कर सकें तो कम से कम मन में जरूर करें निंदा। जैसे आज प्रवचन से जाने के बाद घर में काम नहीं हुआ था तो बहू के ऊपर मन में चिड़चिड़ाहट आ गई, बोला नहीं मैंने, लेकिन मन में चिड़चिड़ाहट आ गई। ये भी मेरी गलती थी, ये दुष्कृत था, है ना, एक भगवान आत्मा का अपमान था ये, है ना। मैं अपनी आत्मा का भी अपमान कर रही थी, जो मैंने वापस अपने आप को राग द्वेष से जोड़ा। मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा थी, मैं भूल गई, ये सिर्फ मेरी गलती हुई, मैंने कर्म बंधन किए, अब मुझे ये गलती नहीं करना है। ठीक है, तो रोज कितनी गलती? सिर्फ एक गलती। दुनिया की कितनी गलती देखते हैं अपन रोज? ढेरों। अपने को सिर्फ अपनी एक गलती देखना है रोज, और वो रोज लिखते जाना डेट वाइज। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट, कि रोज सिर्फ एक काम और करना, कुछ पेज के बाद उसकी हेडिंग बनाना। उसमें क्या लिखना है? सुकृतों की अनुमोदना। सुकृतों की अनुमोदना। किसी के भी अच्छे कार्य दिखे, दिन भर में 24 घंटे में सिर्फ किसी का भी एक अच्छा काम देखना, सुनना, पढ़ना, या मन से सोचना, और सोच करके, विचार करके एक अच्छा पॉइंट लिख देना। कर सकते हैं इतना सा काम? पुस्तक का स्वाध्याय किया और उसमें किसी महापुरुष की अच्छी बात लगे, वो भी लिख दीजिए। कोई भी एक पॉइंट लिखना है आपको बस। प्रवचन सुना आपने, प्रवचन में किसी का उदाहरण आया, आपको लगा हाँ बात बिल्कुल सही है, शाम होते होते आप वो पॉइंट, एक पॉइंट लिखना है आपको, किसी की भी अनुमोदना करना है तो अनुमोदना लिख दीजिए। सबसे आसान किसके गुण देखना है? जिनके साथ अधिक समय रहते हैं, उनके गुण ज़्यादा दिख सकते हैं अपने को। क्या करना है उनको? जैसे पत्नी का नाम याद आ गया एकदम, तो क्या दिखना है एकदम से? देखो ये सुबह जल्दी उठती हैं और मैं लेट उठता हूँ, ये सुकृत हुआ ना उनका, है ना। अपन 8 घंटे व्यापार करके आते हैं और अपन चिड़चिड़ करते हैं, और ये 16 घंटे काम करती हैं, है ना, घर चलाती हैं, और फिर भी अपन अपनी सेवा करती थी। तो अपने गुण देखना, देखे कभी कि नहीं देखे आज तक? कोशिश करना। फिर छठा पॉइंट क्या रहेगा? थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। जैसे अभी आप यहाँ पर आए, आपने रात्रि भोजन छोड़ा होगा शायद, है ना, आपने जमीकन छोड़ दिया, आपने गुस्सा छोड़ा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें छोड़ी आपने। आप हर महीने के टारगेट 5 गलतियाँ बना लो बस, ज़्यादा नहीं। कितनी? 5 गलतियाँ। वो 5 गलतियाँ आप लिख दीजिए इधर एक कॉलम में, एक के नीचे एक, और इधर मंथ की डेट्स लिख दीजिए 1 2 3 4 ऐसे 31 तक। और आप बस ये चेक करिए या ये भावना करिए कि मुझे ये 5 गलतियाँ अभी इस महीने नहीं करना, इस महीने मुझे 5 गलतियाँ नहीं करना, मेरा पूरा काम इस पर चलेगा अभी। जैसे आप क्या बोलते हो कि महाराज साहब बोलते हैं कि उपधान करो, नवाणु करो, आप बोलते हैं महाराज साहब मकान बनाने का काम चल रहा है, मतलब 3 साल तक मुझे अब और कोई काम नहीं लेना है, मेरा मकान बनाने का काम चल रहा है और मैं करूँगा। तो जैसे एक काम भिड़ जाते हैं तो फिर क्या होता है, उसका आउटपुट निकलता है। तो उसी प्रकार से हमारे को क्या करना, हमारे को 5 कामों को टारगेट में लेना, कोई से भी 5 गलतियाँ अपनी, और कोई कंपल्शन नहीं कि आप रोज उसको ना करो, लेकिन ना करो मतलब गलती हो जाए क्रॉस लगा दो उस तारीख के नीचे, और सही कर दो मतलब बराबर जाए वो दिन, आप राइट लगा दो। ऐसा रोज की अपनी लेखा बही बराबर चलती रहे, रोज का अकाउंटिंग होना चाहिए। आपको इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या आएगा कि 1 महीने के बाद आपके अंदर से वो गलती या तो निकल जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। दूसरे महीने क्या करेंगे, अगले 5 पॉइंट जोड़ लेंगे और उन 5 पॉइंट को मेंटेन रखने का प्रयास करेंगे, उन 5 पॉइंट्स को मेंटेन रखने का प्रयास करेंगे और नए 5 पॉइंट और जोड़ लेंगे।
ऐसे करते करते अपने पास साल भर में कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? 60 पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसका प्रयास करना। एक अंतिम कार्य करना है कि जब हम सामयिक में नहीं हैं, जब हम मंदिर में नहीं हैं, जब हम फ्री नहीं हैं, सामान्यतया हम कामकाज में हैं, उसमें से उस कामकाज के समय में से सिर्फ 5 मिनट निकालना। कितने? 5 मिनट निकालना और 5 मिनट में अपने आप को रिचार्ज कर लेना। डिस्चार्ज क्या हो गया? प्रवृत्ति करते करते क्या हो जाता है, हमारा जो ज्ञान है उसका डिस्चार्ज हो जाता है और अज्ञान वापस हावी हो जाता है। तो क्या करना, प्रवृत्ति के काल में, जैसे दुकान में बैठे बैठे या घर में आपने बर्तन कर लिए और अब आपको कपड़े में लगना है, तो 5 मिनट निकाल लीजिए बस। और उस समय क्या करिए, एक भावना भाइये कि मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूँ, मतलब इसका चिंतन कर लीजिए, मैं कौन हूँ। वापस अपनी सीट पर आ जाइए। कभी क्या होता है कि जैसे अपन ट्रेन में चढ़े और किसी प्लेटफॉर्म पर उतरे और ट्रेन चालू हो गई और अपने वो ध्यान नहीं रहा और अपन किसी दूसरे डब्बे में बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है फिर क्या करते हैं, जब जाकर देखा अरे यहाँ तो अपना कुछ दिख ही नहीं रहा है, अरे पास वाला डब्बा था, वापस क्या करेंगे, है ना, इंटरकनेक्टेड नहीं है तो क्या करेंगे, जब वापस स्टेशन स्टॉपेज आएगा फिर क्या करेंगे, उतर करके अपनी सीट पर जा करके बैठ जाएंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, प्रवृत्ति करते करते ये जीव खो जाता है, बह जाता है संसार में, वो पूरा ही संसारी हो जाता है। वो देह को अपना नहीं मानते मानते पूरा देह के प्रति आसक्त हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना, अपनी प्रवृत्ति काल में से सिर्फ 5 मिनट इस बात के लिए निकालना कि मैं वापस अपनी सीट पर आकर के बैठ जाऊं, मतलब मेरा जो स्वरूप है, मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, उसका चिंतन कर लेना। ठीक है? इतने 7 काम आपको दिए हैं, कितने दिन के लिए? अगले शिविर के पहले तक के लिए। ठीक है ना? करेंगे आप लोग? क्योंकि ये 2 कोड़ा कोड़ी से कम रहना है यदि अपने को, तो ये करना ही पड़ेगा अपने को। ये भी अभी सिर्फ मेंटेन रखने इतनी है, आगे बढ़ने के लिए स्वाध्याय करना ही पड़ेगा जो महाराज ने बताया जिस पद्धति से, लेकिन जितना है उसको मेंटेन रखने के लिए कम से कम इतना करना पड़ेगा। और जो अभी 6 दिन में पढ़ाया गया है उसके नोट्स कुछ बहनों ने बनाए हैं और उनमें से किसी एक के नोट्स की फोटोकॉपी हो रही है शायद ना। वो फोटोकॉपी जिसको भी चाहिए, 15-20 पेज की, 25 पेज की होगी, वो जिसको भी चाहिए, जैसा महाराज ने बताया, जिस भावना के साथ, बहुमान के साथ और आदि आदि जो बताया, उन भावना के साथ जो उसको वास्तव में उपयोग करें, बहन या भाई, तो वो उसको ले सकते हैं। और जिनको लगता है हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है तो वो बिल्कुल न लें, जिससे किसी और के वो काम आ सके, ये ध्यान रखें। ठीक है? पर यदि आप लेते हो तो आपकी एक नैतिक जवाबदारी क्या है कि उसका पेमेंट करना चाहिए। क्या पेमेंट करेंगे आप? कि उसका रिवीजन सप्ताह में 1 बार हो जाना चाहिए। कितनी बार? सप्ताह में 1 बार उसका रिवीजन अवश्य हो जाना चाहिए, मतलब महीने में 4 बार उसका रिवीजन होना चाहिए, जिससे कि वो भावना आपकी कम से कम मेंटेन रहे। और जो नहीं समझ में आया हो उसमें फिर पढ़ने के बाद फिर आकर के पूछें, जिससे अपने कंसेप्ट क्या हो जाएं, एकदम क्लियर हो जाएं। यदि आप महीने भर तक ऐसा करते हैं, आप लिख दीजिए कि हमने 4 सप्ताह से बराबर 4 बार उसको पढ़ लिया है, हमको कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, अब हमें आगे क्या पढ़ना चाहिए, आप हमारे पास मैसेज दे दीजिए, हम आपको आगे का कोर्स बता देंगे कि अब अगले महीने आपको क्या पढ़ना है। और यदि हो सका तो उसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन ईमानदारी और वफादारी आपकी रहेगी कि हम 1 महीने में 4 बार उसको पढ़ करके ऑनेस्टली, फिर उस पढ़ने के बाद उसको फिर हम बाद में बताएं कि हमारा इतना हो गया, अब हमको आगे क्या करना है। ठीक है? इतनी जिज्ञासा आपकी चाहिए। तो ये जिसको भी नियम लेना हो, 7 नियम जो दिए गए हैं, पूरे मनोभाव के साथ नियम लें। न निभा पाए किसी कारणवश तो वापस इसका प्रायश्चित आकर के ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपने वो नियम निभाना ही है। ठीक है? जोड़े हाथ, धारणा प्रमाणे इन 7 में से भी जिसको जो लेना हो। कभी ऐसा लगता हो अपन किसी कारणवश, तो अपन जितने लेना चाहें उतना लें, लेकिन अपनी अपनी धारणा स्वयं कर लें। धारणा प्रमाणे अभिक्रम पचकई अनंतनागुणम सहसा गणम महतरम सत्यनम बोस रही। इस प्रकार से हमारा ये शिविर का ये
सत्र जो था ये समाप्त हो रहा है। कोशिश बस इतनी सी करना है, एक छोटा सा विषय और है जरा सा 5 मिनट का, कि एक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव या सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका जीव संसार में कैसे रहता है। तो संक्षिप्त में इतना ही समझना है कि उसके जीने के तरीके बदल जाते हैं, बाहर से वैसा का वैसे रहता है, अंदर से बदल जाते हैं। जैसे पहले भी घर की सेवा कर रहा था, लेकिन मान रहा था मैं मुखिया हूँ, मेरी चलनी चाहिए, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, है ना, मेरा अधिकार होना चाहिए। ये निकल जाता है और वो इस भावना में आ जाता है कि मैं एक सेवक हूँ, पुराने कर्मों के उदयवश मेरे कोई परिवार ये समाज मिला है, मैं सेंस ऑफ ड्यूटी से इसकी सेवा कर दूँ और अटैचमेंट ना रखूँ। मतलब सम्यक दृष्टि जीव जो है वो भी घर में रहता है, सब कार्य करता है, व्यापार भी कर रहा है, लेकिन वो बोलता है व्यापार मेरा नहीं है, व्यापार परिवार की सेवा के लिए मेरे को एक पद मिला है यहाँ पर दुकान चलाने का, और कुछ नहीं है ना। घर चलाती है बहन, लेकिन वो ये मानती है कि घर जो है वो मेरा नहीं है, घर तो मम्मी जी का है, पापा जी का है या किस पुद्गल का है, लेकिन मेरा नहीं है। फिर भी मुझे एक कर्तव्य मिला है घर की व्यवस्था देने का, तो मुझे अपनी व्यवस्था ईमानदारी से करनी है। ऐसा रोल मैनेजमेंट करते हुए सम्यक दृष्टि जीव जीता है, और ऐसा लंबे काल तक भी जीता है। भरत जी जो थे वो सम्यक दर्शन की अवस्था में ही अपने पूरे जीवन काल में जी लिए, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। और कहाँ जी लिए? तो गृहस्थ जीवन में जी लिए। तो ऐसा असंभव नहीं है, ऐसा मान के चलना। और सम्यक दृष्टि जीव के लिए तो बहुत आसान है, वो अधिकार की अपेक्षा हटाया जाए तो उतना बोझ उसका हल्का हो जाता है, और सिर्फ कर्तव्य को निभाता रहता है। इस प्रकार से वो जीता रहता है। और सबके साथ कैसे जीता है? तो अभी अपन नौकरानी को इसलिए साड़ी देते हैं कि भैया तू अगले साल काम अच्छा करना, और वो क्या करता है? वो जीव मात्र पर करुणा करता है। वो बोलता है मुझे इससे कुछ मिले ना मिले, लेकिन एक दुखियारा है तो मुझे क्या करना, मेरे पास पुण्य का उदय है तो मैं इसकी मदद कर दूं। घर में जीते हैं अपन, तो आवश्यकता पड़ने पर गधे को भी अपन क्या बनलते हैं? क्या बनलते हैं? नहीं बनाते हैं। तो ये मौका परस्ती हो गई, अवसरवादिता हो गई। सम्यक दृष्टि जी बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे जो मेरे को वडील मिले हैं उनको मुझे क्या करना है? उनकी सेवा करना है ना, उनके गुणगान करना है। मतलब जो हृदय से उठती आवाज़ है कि उससे मुझे सबके अहोभाव, सबके प्रति अहोभाव रखना है, सबके प्रति करुणा रखना है, सबसे मैत्री रखना है। और कोई विपरीत भी आ गया घर में तो मेरी आत्मा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे भावों के साथ उस विपरीत व्यक्ति से के साथ भी जी लेना। जैसे कभी कोई बहुत ज़्यादा अपने को फटकारता है, डांटता है, चिल्ला चोट करता है, कोई बात नहीं, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, क्योंकि ये तो क्या है? पुद्गल है। पुद्गल जो है वो पुद्गल रूप हो रहा है, वो स्वाधीन है, मैं स्वाधीन हूँ। ऐसी भावना के साथ अपनी आत्मलक्षी दृष्टि रहेगी तो अपने को बुरा नहीं लगता। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव इन सिद्धांतों का प्रैक्टिकल लाइफ में भी उपयोग अच्छी तरह से करता हुआ अपनी कषायों को क्या करता है? विद इन लिमिट कंट्रोल करता रहता है। तो इस प्रकार से अपने को ये प्रयास करना कि एक सम्यक दृष्टि न होते हुए भी हम सम्यक दृष्टि जैसा व्यवहार जीवन में चालू करें, और 2 कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर अपने आप को रखने का प्रयास बारंबार करते रहें। ओम शांति। पावन बने करनों को निस दिन आपका गुण श्रवण मन भावन बने। इस कर युगल से मैं सदा वितराग की पूजा करूं, ऐसे प्रभु शिवीर जिनको भाव से वंदन करूं, ऐसे प्रभु श्री 24 जिनको भाव से वंदन करूं। परम उपकारी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन। परम पूज्य अध्यात्म योगी आत्मा का मार्ग बताने वाले परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब के चरणों में सत सत वंदन। परम उपकारी सहज स्वभावी सरलता जिनके व्यक्तित्व में नजर आती है, ऐसे युवा मनीषी मनीष सागर जी महाराज साहब के चरणों में सत सत वंदन एवं सभी साधु वृंदों के चरणों में सत सत वंदन। उपस्थित आदरणीय जन सादर जय जिनेन। पिछले 6 दिनों से हम सभी अति सरल भाषा में सम्यक दर्शन का
मार्ग का श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही आप में से हम ज़्यादातर लोगों के मन में यह बैठ चुका है कि आत्मा होती है और आत्मा और शरीर अलग हैं। इस सत्य को हम सब जान तो चुके हैं, हो सकता है किसी के मानने में आए ना आए, उसके लिए आगे प्रयास निश्चित हम सबका जारी रहेगा, ऐसी मेरी भावना है। पिछले 6 दिनों से आत्मा को हम जिस तरीके से सुन रहे हैं और महाराज साहब जिस तरीके से हमें बता रहे हैं, तो महाराज साहब के लिए एक 4 लाइन समर्पित करना चाहूँगा। सरलता की प्रतिमूर्ति हो, आत्मज्ञान का भंडार हो, हम अज्ञानी ने ज्ञान दे, आत्म तत्व बताए दियो, भटकूं मैं ना ब्रह्मांड माँ, विश्व व्यवस्था समझाए दियो, सत्य में जी परम पाऊँ, सम्यक मार्ग दिखाई दियो, सत्य माँ जी परम पाऊँ, सम्यक मार्ग दिखाई दियो। निश्चित आज हम अगर इस तरीके से श्रवण करके आत्मा को जान चुके हैं, तो इसके पीछे एक सत्य है और शायद इसमें हम सभी लोग उस सत्य तक अभी तक पहुंच नहीं पाए, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें इस तरीके का ज्ञान देने के पीछे क्या मेहनत है। मेरे ख्याल से महाराज साहब को मैं पिछले कई दिनों से देखते आ रहा हूँ, सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में उठ जाते हैं, उसके बाद नित्य कर्म से फारिग होकर प्रतिक्रमण 5:30 बजे, फिर चैत्र वंदन के लिए मंदिर, फिर 6 से 7:30 बजे स्वाध्याय, और उसमें भी फिर उसके बाद हम वहाँ से वहाँ तक निकलते निकलते 15 मिनट तक हम में से कोई ना कोई घेर लेता, 7:45-8 बजे तक ऊपर पहुँचते, फिर 9 में 5 कम पर नीचे, फिर 9 से लेके लगातार 11:30 बजे तक, और उस 11:30 के बाद भी मैं ऊपर जाके देखता तो कोई ना कोई उनके साथ स्वाध्याय के लिए आधा घंटे पौन घंटे बैठा रहता। फिर उसके बाद 2 बजे वापस, फिर 2 से 4 4:30, फिर वही 2 घंटे बोलने के बाद फिर वापस निकलते हैं, फिर हम में से हम लोग घेरे लेते थे, लेकिन फिर भी वही सरलता। मेरे मन में आता था बाप रे 2 घंटे लगातार बोले, कम से कम पानी की इतनी इच्छा हो रही, पर नहीं, हमारे को भी अपने उनके प्रति जो भाव रहते वो व्यक्त करने के लिए हम बीच में खड़े हो जाते, लेकिन उनके मन में वो सरलता बनी रहती थी। निश्चित धन्य गुरु और धन्य हम सब कि हमें ऐसे गुरु मिले। मैं चाहूँगा आप सभी से कि ऐसे गुरु के प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। जब अरिहंत परमात्मा की देशना होती थी तो जो श्रोतागण होते थे ना, वो वंदना की मुद्रा में बैठकर वह श्रवण करते थे, पर शायद हम वो सब नहीं कर सके, लेकिन हम सब वंदना की मुद्रा में बैठकर एक बार गुरुदेव के प्रति घनी खम्मा का झंकारा करेंगे, ऐसी मेरी आप सभी से विनती है। सभी से एक बार विनती है कि एक बार वंदना के उसमें बैठकर घनी खम्मा का झंकारा करेंगे।